क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बार बार आती हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं। फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क बिलीफ सिस्टम का होता है। अगर आप रोज खुद से कहते हो मेरी किस्मत खराब है, तो दिमाग उसी रियलिटी को क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप हर दिन यह कहते हो मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड नई रियलिटी एक्सेप्ट करने लगता है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे ग्रेटिट्यूड प्लस अफर्मेशंस आपकी एनर्जी, माइंडसेट और डेस्टिनी बदल सकते हैं। लोग क्यों खुद को अनलकी मानते हैं? लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से आइडेंटिटी बना लेते हैं। बार बार फेलियर्स देखकर बिलीफ बन जाता है। सोसाइटी कंपैरिजन बढ़ाती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक हैबिट बन जाती है। याद रखो, जिस स्टोरी को आप रोज रिपीट करते हो वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप खुद को अनलकी कहते हो तो माइंड उसी प्रूफ को ढूंढता रहेगा। साइंस प्लस साइकोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी। अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझिए, क्योंकि जब आप कहते हैं मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तो यह सिर्फ एक लाइन नहीं होती। यह आपके दिमाग, भावनाओं और ऊर्जा तीनों पर असर डालती है। साइंस क्या कहती है? हमारे दिमाग में एक बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम होता है, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यह सिस्टम एक तरह का मेंटल फिल्टर है। दुनिया में हर सेकंड लाखों इंफॉर्मेशन आपके दिमाग तक पहुंचती है, लेकिन आपका ब्रेन सब कुछ नोटिस नहीं करता। वह सिर्फ वही चीजें नोटिस करता है जिसे आप इंपॉर्टेंट डिक्लेयर करते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आप नई कार खरीदने का सोचते हैं तो अचानक आपको वही कार हर जगह दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी दे रहा है। ठीक यही चीज आपकी लाइफ में भी होती है। अगर आप बार बार कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं, तो आपका ब्रेन पूरे दिन ऐसे प्रूफ ढूंढेगा जो इस बिलीफ को सही साबित करें। लेकिन जब आप कहते हैं मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तो RAS सिस्टम पूरे दिन ऐसे मोमेंट्स ढूंढने लगता है जो इस बिलीफ को सपोर्ट करें। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज, कनेक्शंस, आइडिया, सॉल्यूशंस जो पहले आपको दिखते ही नहीं थे, अब वही चीजें सडनली आपको नोटिस होने लगती हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं मेरी किस्मत बदल गई। असल में उनका मेंटल फिल्टर बदल गया होता है। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी आइडेंटिटी बनाता है, और सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं, रेपिटेशन से प्रोग्राम होता है। जिस थॉट को आप बार बार रिपीट करते हैं वही धीरे धीरे बिलीफ बन जाता है, और बिलीफ आपकी लाइफ के 3 बड़े एरियाज को बदलता है। 1, एटीट्यूड, आप दुनिया को कैसे देखते हैं। 2, डिसीजंस, आप कौन से चॉइसेस लेते हैं। 3, एक्शंस, आप कैसे बिहेव करते हैं। अगर किसी इंसान का बिलीफ है मैं अनलकी हूं, तो वह सबकॉन्शियसली रिस्क लेने से डरता है, अपॉर्चुनिटीज मिस करता है और खुद को पीछे रखता है। लेकिन अगर उसका बिलीफ बन जाए मैं भाग्यशाली हूं, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करता है। वह नए चांसेस लेता है, लोगों से कनेक्ट करता है और अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लेता है। इसलिए साइकोलॉजी कहती है आपकी लाइफ आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होती है, और एफर्मेशंस आइडेंटिटी बदलने का सबसे पावरफुल टूल है। स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? अब स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव समझिए। स्पिरिचुअलिटी के अनुसार इस यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी और वाइब्रेशन पर काम करती है। आपका हर थॉट एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जब आप लैक में सोचते हैं मेरे पास नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ क्यों नहीं होता, तो आपकी एनर्जी स्कैर्सिटी फ्रीक्वेंसी में चली जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं आभारी हूं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तो आपकी एनर्जी अबंडेंस फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाती है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है आप यूनिवर्स को यह सिग्नल दे रहे हैं कि आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, और जब रेजिस्टेंस खत्म होता है तो एनर्जी फ्लो शुरू हो जाता है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन टीचर्स कहते हैं ग्रैटिट्यूड इज द फास्टेस्ट वे टू अलाइन विद द यूनिवर्स। फाइनल समझिए, जब आप ये अफर्मेशन बोलते हैं मैं भाग्यशाली हूं,
मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तो तीन चीजें एक साथ होती हैं। आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगता है, आपका सबकॉन्शियस नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने लगता है, आपकी एनर्जी अबंडेंस फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाती है। और जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं तो धीरे धीरे रियलिटी भी बदलने लगती है। लोग कहां गलती करते हैं? बहुत लोग एफर्मेशंस बोलना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद कहते हैं कुछ चेंज ही नहीं हुआ। असल में प्रॉब्लम एफर्मेशंस में नहीं होती, प्रॉब्लम उन्हें करने के तरीके में होती है। एक, एफर्मेशंस को मैकेनिकल तरीके से बोलना। अक्सर लोग एफर्मेशंस ऐसे बोलते हैं जैसे बस एक फॉर्मल सेंटेंस पढ़ रहे हो, मुंह से शब्द निकलते हैं लेकिन दिल में डाउट होता है। जैसे कोई कहे मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है सच में ऐसा कहां हो रहा है? यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। एफर्मेशंस सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक फीलिंग प्लस बिलीफ प्लस इंटेंशन का कॉम्बिनेशन है। जब आप एफर्मेशन बोलते हैं तो कोशिश करें कि आप उसे महसूस भी करें। इमेजिन करें कि सच में लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, सच में अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। जब इमोशन जुड़ता है तभी एफर्मेशन सबकॉन्शियस तक पहुंचता है। दो, तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। दूसरी बड़ी गलती, लोग एफर्मेशंस को इंस्टेंट मैजिक समझ लेते हैं। आज एफर्मेशन बोला और कल से लाइफ चेंज हो जाए, ऐसा रेयरली होता है। असल में एफर्मेशंस माइंड रिप्रोग्रामिंग का प्रोसेस है। जैसे अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चेंज करना हो तो थोड़ा टाइम लगता है, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में सालों से जमा बिलीफ्स एक दिन में नहीं बदलते। इसलिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आप 21 दिन, 30 दिन या 60 दिन लगातार एफर्मेशन सुनते और बोलते हैं तो धीरे धीरे माइंड में नई प्रोग्रामिंग बनती है और फिर बिहेवियर बदलता है, डिसीजंस बदलते हैं और लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगती है। तीन, नेगेटिव सेल्फ टॉक जारी रखना। कई लोग सुबह एफर्मेशंस बोलते हैं लेकिन दिन भर खुद से यही कहते रहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे पास कभी पैसे नहीं आते। तो सोचिए, अगर एक तरफ आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल रहे हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव डायलॉग दोहरा रहे हैं तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाएगा। एफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब आप डेली सेल्फ टॉक भी बदलते हैं। जब भी माइंड नेगेटिव सेंटेंस बोले तो उसे तुरंत रिप्लेस करें। जैसे मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता को रिप्लेस करें मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। छोटा सा चेंज लेकिन पावरफुल इंपैक्ट। चार, कंपैरिजन करते रहना। आज की दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस किलर है कंपैरिजन। लोग एफर्मेशंस बोलते हैं लेकिन फिर सोशल मीडिया खोलते हैं और दूसरों की सक्सेस देखकर सोचते हैं सब आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया, और उसी मोमेंट उनका बिलीफ फिर से कमजोर हो जाता है। याद रखिए, हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है। अफर्मेशंस का पर्पस दूसरों से कंपेट करना नहीं है। अफर्मेशंस का पर्पस है अपने माइंड को ट्रेन करना ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंच सकें। एफर्मेशंस कोई मैजिक स्पेल नहीं है कि एक सेंटेंस बोला और यूनिवर्स तुरंत सब बदल दे। एफर्मेशंस असल में हैं माइंडसेट ट्रेनिंग। ये आपके माइंड को धीरे धीरे कंडीशन करते हैं ताकि आप पुरानी अपॉर्चुनिटीज नोटिस करें, पॉजिटिव डिसीजंस लें और लाइफ में एक्शन लें। और जब माइंडसेट प्लस एक्शन मिलते हैं तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मॉर्निंग प्रैक्टिस। अगर आप सच में चाहते हैं कि यह एफर्मेशन आपकी लाइफ में असर करे तो इसे सिर्फ सुनना या बोलना काफी नहीं है, इसे फील करना और सही तरीके से प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसलिए सुबह उठते ही यह छोटा सा 5 स्टेप रिचुअल जरूर करें। स्टेप 1, फोन मत छुओ। जैसे ही आप सुबह उठते हो सबसे पहले फोन देखने की आदत छोड़ो, क्योंकि फोन खोलते ही दुनिया के मैसेजेस, न्यूज और सोशल मीडिया आपके माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सुबह के पहले कुछ मिनट आपके माइंड के लिए सबसे पावरफुल टाइम होते हैं। इस समय जो भी थॉट आप माइंड में डालते हो वही पूरे दिन की एनर्जी सेट करता है। स्टेप 2 से 3, डीप ब्रेथ्स लो। अब धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लो। नाक से लंबी सांस अंदर लो
और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। यह प्रोसेस आपके माइंड को काम करता है और बॉडी को रिलैक्स करता है। जब माइंड शांत होता है तभी अफर्मेशन अंदर तक जाती है। स्टेप 3, आईज बंद करो। अब अपनी आंखें बंद करो और कुछ सेकंड्स के लिए अपने माइंड को शांत होने दो। कोई जल्दी नहीं है, बस खुद के साथ उस मोमेंट में रहो। ये छोटा सा पॉज आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। स्टेप 4, दिल पर हाथ रखो। अब अपना एक हाथ अपने दिल पर रखो। ये जेस्चर आपके माइंड और इमोशंस को कनेक्ट करता है। जब आप दिल पर हाथ रखते हो तो वर्ड सिर्फ माइंड से नहीं, दिल से निकलते हैं। स्टेप 5, धीरे से बोलो। अब धीरे धीरे और पूरी फीलिंग के साथ बोलो, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। ध्यान रखना, इस लाइन को जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, हर शब्द को फील करना है। ऐसे बोलना है जैसे यह बात सच में अभी आपकी लाइफ में हो रही है। अगर आप ये सिंपल मॉर्निंग रिचुअल सिर्फ 21 दिन लगातार करते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड नई रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। और जब माइंड बदलता है तो पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। पावरफुल एफर्मेशंस। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे पावरफुल हिस्से पर, एफर्मेशंस। इन एफर्मेशंस को जल्दी जल्दी बोलने की जरूरत नहीं है। इनका असर तब होता है जब आप धीरे, शांत मन से और फीलिंग के साथ इन्हें दोहराते हैं। हर एफर्मेशन एक नई आइडेंटिटी बनाने का तरीका है। जैसे जैसे आप इन्हें रिपीट करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इन्हें सच मानना शुरू करता है। इसीलिए अभी थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और हर लाइन को महसूस करते हुए बोलिए, मैं भाग्यशाली हूं। जब आप यह लाइन बोलते हैं तो आप अपने माइंड को यह सिग्नल देते हैं कि आप अनलकी नहीं हैं। अक्सर लोग सालों तक यही सोचते रहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, और ब्रेन उसी बिलीफ के हिसाब से लाइफ को इंटरप्रेट करने लगता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं भाग्यशाली हूं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उन चीजों पर फोकस करना शुरू करता है जो ऑलरेडी आपके लाइफ में अच्छी हैं। छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज, सही लोग, सही टाइमिंग, यही बिलीफ धीरे धीरे आपकी रियलिटी को शेप करने लगता है। मेरे जीवन में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बहुत बार अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें नोटिस ही नहीं करते क्योंकि हमारा माइंड प्रॉब्लम्स ढूंढने में बिजी रहता है। लेकिन जब आप ये अफर्मेशन बोलते हैं, मेरे जीवन में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन चांसेस को नोटिस करना शुरू कर देता है जो पहले इनविजिबल लगते थे। एक नया आइडिया, एक सही कनेक्शन, एक अनएक्सपेक्टेड चांस। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि लाइफ में रास्ते खुलने लगे हैं। यूनिवर्स मेरे पक्ष में है, यह अफर्मेशन आपके अंदर ट्रस्ट और सरेंडर पैदा करता है। अक्सर हम लाइफ को एक स्ट्रगल की तरह देखते हैं। हमें लगता है सब कुछ हमें अकेले ही फाइट करना है। लेकिन जब आप कहते हैं यूनिवर्स मेरे पक्ष में है, तो आपका माइंडसेट फियर से शिफ्ट होकर ट्रस्ट में बदलने लगता है। और जब माइंड में ट्रस्ट आता है तो एंजाइटी कम होती है और क्लैरिटी बढ़ती है। मेरी मेहनत रंग ला रही है, यह अफर्मेशन आपके एफर्ट को वैल्यू देता है। कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते और उसी समय डाउट शुरू हो जाता है, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? लेकिन जब आप रोज यह लाइन रिपीट करते हैं, मेरी मेहनत रंग ला रही है, तो आपका माइंड पेशेंस सीखता है। आप समझने लगते हैं कि हर एफर्ट का रिजल्ट आता है बस सही समय पर। मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, यह अफर्मेशन आइडेंटिटी शिफ्ट की शुरुआत है। आप फ्यूचर में गुड डेज का इंतजार नहीं कर रहे, आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि गुड डेज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जब माइंड इस बिलीफ को एक्सेप्ट करता है तो बिहेवियर बदलता है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं और धीरे धीरे लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। मैं ग्रैटिट्यूड में हूं। ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन की सबसे पावरफुल एनर्जी मानी जाती है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपका माइंड लैक पर नहीं, अबंडेंस पर फोकस करता है। आप नोटिस करने लगते हैं जो आपके पास है, जो आपने अचीव किया है, जो लाइफ आपको दे रही है, और यही माइंडसेट आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। मैं अबंडेंस एक्सेप्ट करता हूं। कई लोग सक्सेस चाहते तो हैं लेकिन अंदर से बिलीव नहीं करते
कि वो डिजर्व करते हैं। इसलिए यह एफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अबंडेंस एक्सेप्ट करता हूं। यह लाइन आपके माइंड को यह मैसेज देती है कि आप अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस और ग्रोथ रिसीव करने के लिए रेडी हैं। धन्यवाद ब्रह्मांड। और अंत में सबसे पावरफुल वर्ड, धन्यवाद। जब आप कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आप लाइफ से फाइट नहीं कर रहे होते। आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि जो भी हो रहा है वो आपको ग्रो करने में मदद कर रहा है, और यही एक्सेप्टेंस आपके माइंड को पीस देता है। इन एफर्मेशंस को रोज सुबह या रात 2 से 3 मिनट तक रिपीट कीजिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा आपकी सोच बदल रही है, आपकी एनर्जी बदल रही है, और फिर आपकी लाइफ की डायरेक्शन भी बदलने लगती है। 5 चमत्कारी फायदे। अगर आप रोज सिर्फ 2 से 3 मिनट इन अफर्मेशंस को फील करके बोलते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर 5 बड़े बदलाव शुरू होते हैं। और यह बदलाव एक दिन में नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी से जरूर होते हैं। 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप रोज कहते हैं मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इस बात को सच मानने लगता है। और जब माइंड मान लेता है कि आप लकी हैं, तो आपका बिहेवियर भी बदल जाता है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज लेने से नहीं डरते, रिस्क लेने लगते हैं, और यही कॉन्फिडेंस लोगों को अट्रैक्ट करता है। 2, एंजाइटी कम होने लगती है। अक्सर एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि माइंड हमेशा सोचता रहता है अगर कुछ गलत हो गया तो। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस बोलते हैं, तो माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। आपका नर्वस सिस्टम स्लो होने लगता है, और धीरे धीरे माइंड फ्यूचर की चिंता छोड़कर प्रेजेंट में आने लगता है। इसलिए अफर्मेशन प्रैक्टिस माइंड को काम और स्टेबल बनाती है। 3, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। पहले भी आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन आप उन्हें नोटिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उन्हें इंपॉर्टेंट नहीं मानता। लेकिन जब आप रोज कहते हैं मैं भाग्यशाली हूं, मेरे जीवन में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो आपका ब्रेन उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। अचानक आपको नए आइडियाज दिखने लगते हैं, सही लोग मिलते हैं, सही टाइमिंग मिलती है, और लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज खुलने लगती हैं। 4, डिसीजन क्लैरिटी बढ़ती है। जब माइंड फियर और डाउट से भरा होता है, तो हर डिसीजन कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन जब आपका माइंडसेट ग्रेटिट्यूड और अबंडेंस में शिफ्ट हो जाता है, तो आपका फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशंस पर चला जाता है। आप डिसीजंस लेते समय ज्यादा क्लियर सोच पाते हैं, और क्लैरिटी सक्सेस की सबसे बड़ी पावर होती है। 5, लाइफ में पॉजिटिव मोमेंटम आता है। सबसे पावरफुल चेंज यही होता है। छोटी छोटी पॉजिटिव चेंजेस एक चेन रिएक्शन बनाते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्शंस बदलते हैं, रिजल्ट्स बदलते हैं, और धीरे धीरे लाइफ में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे चीजें आपके फेवर में होने लगी हैं। और यही कारण है क्योंकि आखिर में एक सिंपल रूल काम करता है, माइंडसेट से बिहेवियर से। डेस्टिनी आप जैसा सोचते हैं वैसा बिहेव करते हैं, और जैसा बिहेव करते हैं वैसी आपकी डेस्टिनी बनती है। एक लड़का था, नाम था राहुल। राहुल की जिंदगी में सब कुछ गलत ही लगता था। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती, वह खुद से कहता मेरी किस्मत ही खराब है। अगर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता, तो वह बोलता देखा, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। अगर कोई प्लान फेल हो जाता, तो वह सोचता शायद मैं लकी ही नहीं हूं। धीरे धीरे यह सिर्फ एक थॉट नहीं रहा, यह उसकी आइडेंटिटी बन गई। उसका ब्रेन भी वही नोटिस करने लगा जो उसकी बिलीफ को प्रूव करता था। छोटी छोटी फेलियर्स उसको बड़ी दिखाई देती थी, और छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज उसे दिखाई ही नहीं देती थी। फिर एक दिन उसने एक सिंपल चीज नोटिस की, उसकी लैंग्वेज हमेशा नेगेटिव थी। वह खुद से रोज क्या बोलता था, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है। तब उसने फैसला किया कि अगर वर्ड्स रियलिटी को शेप करते हैं, तो वह अपनी लैंग्वेज बदल कर देखेगा। उसने एक सिंपल एफर्मेशन चूज किया। हर सुबह उठते ही आंखें बंद करके दिल पर हाथ रखकर वह धीरे धीरे बोलता मैं भाग्यशाली हूं,
मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। पहले पहले उसे खुद पर हंसी आती थी। माइंड कहता था ये सब बोलने से क्या होगा, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। दिन बीतते गए। कुछ हफ्तों बाद एक छोटी सी चीज बदली। उसका एटीट्यूड बदलने लगा। जहां पहले वह प्रॉब्लम्स देखता था, अब सॉल्यूशन सोचने लगा। जहां पहले वह डरता था, अब कोशिश करने लगा। और धीरे धीरे उसके डिसीजंस भी बदलने लगे। वह नए अपॉर्चुनिटीज ट्राई करने लगा, नए लोगों से मिलने लगा, अपने गोल्स पर काम करने लगा। और फिर धीरे धीरे उसकी लाइफ में रिजल्ट्स भी आने लगे। नई जॉब मिली, नए कनेक्शंस बने, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लोगों को लगा कि राहुल की किस्मत अचानक बदल गई, लेकिन सच क्या था, यूनिवर्स अचानक नहीं बदला था। राहुल की आइडेंटिटी बदल गई थी। जब उसने खुद को अनलकी से लकी मानना शुरू किया, तो उसकी थिंकिंग बदली। थिंकिंग बदली तो एक्शंस बदले, और एक्शंस बदले तो रिजल्ट्स भी बदल गए। याद रखो, कभी कभी किस्मत बदलने के लिए दुनिया नहीं, सिर्फ अपनी लैंग्वेज बदलनी पड़ती है। लाइफ बदलने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटे छोटे डेली थॉट्स ही हमारी पूरी डायरेक्शन बदल देते हैं। जब आप रोज खुद से कहते हो मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसी रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। और जब माइंड बदलता है तो डिसीजंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं, और आखिर में रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। इसलिए आज से अपनी आइडेंटिटी बदलो। खुद को अनलकी मत कहो। आज से खुद से बोलो मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। अगर आप आज से ये अफर्मेशन प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो, तो कमेंट में लिखो मैं भाग्यशाली हूं। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल मैनिफेस्ट स्पार्क ब्रह्मांड को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम माइंडसेट भी बदलते हैं और डेस्टिनी भी।